हेलो दोस्तों, मैं रोशन गिरी। मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका था। ठीक है, लेक्चर 3 कराना है और लगभग इसका 30 से 32 लेक्चर है। ठीक है, बस हम स्पेक्ट्रम का रिव्यू देंगे इसमें। ठीक है, हम ताकि आप अगर मान लिए कि स्पेक्ट्रम पढ़ें तो आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, अगर मान लिए कि जैसे हम एक वीडियो पढ़ा रहे हैं तो उस वीडियो का आप पढ़ने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा अगर स्पेक्ट्रम बुक पढ़ोगे तो। ठीक है, इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ उस पर अच्छे से फोकस कीजिए, ध्यान रखिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी ही एक ऐसा युद्ध था, ठीक है, जिस युद्ध से आपका इंडिया का आने वाला फ्यूचर जो है फ्यूचर में ब्रिटिश किस तरीके से राज करता है, किस तरीके से आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में मराठा साम्राज्य को ख़त्म किया। सबसे पहले कर्नाटिक वार किया। ठीक है, जिससे फ्रांस वालों को हटाया वहाँ से। ठीक है, मद्रास से और चंद्रनगर से। ठीक है, फिर ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया। ठीक है, फिर उसी वॉर को देखते हुए फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसके बाद 1757 में तो बैटल ऑफ प्लासी से सिराजुद्दौला को हराया गया। ठीक है, उसके बाद अवध नवाब शुजाउद्दौला, फिर जाकर के मीर जाफ़र, मीर कासिम और जाकर के आपका शाह आलम द्वितीय जाकर के बक्सर वॉर लड़ते हैं, जिससे हमारा अवध नवाब जो है हार जाते हैं। उसके बाद 1761 में पानीपत का युद्ध होता है, जिससे मराठा साम्राज्य वीक हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठा लेता है आपका अंग्रेज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि ट्रेड सिस्टम जो है अंग्रेज़ लोग बिल्कुल बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, और जितना भी साम्राज्य था अलग अलग रियासतों का, उसको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहा था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और ये सेकंड लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, 1857 की क्रांति। ठीक है, कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था। ठीक है, इसमें क्या हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ और क्या कमी था। ठीक है, इन सब बातों पे हम आज फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लिए कि जिस तरीके से हम एक एग्जांपल देंगे आपको। ठीक है, कि वर्ल्ड वार टू में 13 लाख आर्मी थी ब्रिटेन की। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में 13 लाख आर्मी थी, उसमें से लगभग 60 to 70% जो है ना आर्मी इंडियन आर्मी थी। इसका मतलब मात्र 40% आर्मी से वो क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया और उसके बाद वो जीत गया। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शातिर था और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन टाइप का हथियार था इनके पास, तभी जाकर के वर्ल्ड वार 2 अंग्रेज जो है वो जीत जाता है। ठीक है, तो अगर ये 60% आर्मी जो इंडियन आर्मी थी अगर वर्ल्ड वार 2 में सपोर्ट नहीं करती, तब जाकर के ये वर्ल्ड वार 2 हारता। और इसके वर्ल्ड वार 2 हारने के बाद क्या होता है कि हमारा इंडिया और पहले फ्री हो जाता, आज़ाद हो जाता। लेकिन क्या होता है कि अब जैसे सिंपल सी बात है कि 60% आर्मी आखिर क्यों साथ दिया ब्रिटेन का। ठीक है, इंडिया तो नहीं सपोर्ट कर रही थी वर्ल्ड वार 2 में। ठीक है, इंडिया तो जापान को सपोर्ट कर रही थी, जैसे सुभाष चंद्र वो जापान गए हुए थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के अगेंस्ट 60% आर्मी हो जाती तो उसी टाइम आज़ादी मिल जाती। ठीक है, 1939 में ही मिल जाती। तो वजह क्या है कि आर्मी, ठीक है, जिस देश की आर्मी जो है बंद करने के लिए बोलो तो, ठीक है, जिस देश की आर्मी ठीक है, जिस देश की आर्मी अगर जो है सपोर्ट ना करे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उस आर्मी की वजह से ही क्या होता है कि हमारा जो है
वहीं पर आपकी देश का पतन होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इस टाइम जब हमारे इंडिया में अंग्रेज आता है 1857 में, उस टाइम उनके पास कितनी आर्मी थी? कुछ आर्मी नहीं थी, बहुत लगभग 2-3% आर्मी थी, लेकिन बाकी जो 97% आर्मी थी वो इंडियन आर्मी थी। अगर यही इंडियन आर्मी उस टाइम सपोर्ट कर देती, 1857 में ही फुल्ली सपोर्ट कर देती, तो हमारा इंडिया उस टाइम भी आज़ाद हो सकता था, लेकिन नहीं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अगर कह सकते हैं हम, सिंपल सी बात है कि अगर आर्मी सही होती तो उसके बाद हमारा क्या होता कि 1857 में ही हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाता। ठीक है, जैसे देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था उस टाइम? पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था कि 1757 से 1857 के बीच, ये लगभग 100-150 साल की जो है, ठीक है, इस 100 साल में अंग्रेज़ अपने आप को पूरा का पूरा जो है स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। ठीक है, और 1857 के बाद तो लगभग हम कह सकते हैं कि अंग्रेज कंपनी जब 1857 क्रांति होती है, उसके बाद जो है हमारा अंग्रेज शासन यानी अंग्रेज के गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है कंपनी की शासन को कम करने लगती है। ठीक है, जैसे 1773 में सबसे पहला एक्ट आया। ठीक है, फिर 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1793 में फिर चार्टर एक्ट आया, 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में आया, 1853 में आया। तो ये सारे जो एक्ट ला रहे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ला रहे थे, किसके अगेंस्ट? अंग्रेज कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या हो कि इंग्लिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेज के गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ क्या रहे, दबदबा रहे। ठीक है, तो इससे पहले, ठीक है, ये तो छोटा मोटा कह सकते हैं कि इंग्लिश गवर्नमेंट ठीक है, इंग्लिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि ईस्ट इंडियन कंपनी पे छोटा मोटा हम कह सकते हैं, ज़्यादा ये नहीं बड़ा, ठीक है, रोक लगाती है। ठीक है, लेकिन 1857 के बाद, ठीक है, 1857 के बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी का जब पावर है इंडिया में वो लगभग 40% हो जाती है, 40 to 30% हो जाती है, बाकी हम कह सकते हैं कि 60% जो है पावर जो है वो अंग्रेज गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे 1857 क्रांति आखिर हुआ किस किस वजह से? ठीक है, तो ना ही मजदूर वर्ग की खुश थे इससे, ना ही आर्मी खुश थे इनसे, ठीक है, और ना ही किसान खुश थे, ना ही इंडस्ट्री वाले खुश थे, ना ही जो जंगल में जनजाति रहते हैं वो खुश थे इनसे। ठीक है, जनजाति भी टाइम टू टाइम हर एक आपका कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है अंग्रेज के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। ठीक है, तो क्योंकि उनको जो है जनजाति जो है जंगल में जो रहते हैं, ठीक है, उनका तो भरण पोषण आपका जंगल में ही होता है। ठीक है, लेकिन अब इधर से संसाधन का यूज कर करके, ठीक है, जंगल से भी जो रिसोर्सेस होते हैं उस रिसोर्सेस को भी वो क्या करना चाहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भी यूज करना चाहती है और अपने देश में जाकर के क्या करना चाहती है, डेवलप अपने देश को डेवलप करना चाहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जनजाति वहाँ के लोग जो हैं खुश नहीं होते हैं। ठीक है, तो जनजाति भी क्या करते हैं कि अंग्रेज़ के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पता ही है कि अवध नवाब, ठीक है, अवध नवाब अलीवर्दी खान, ठीक है, अवध नवाब जो थे अलीवर्दी खान, याद रखिएगा, अलीवर्दी खान, ठीक है, ये 1857 के टाइम में क्या थे, अवध नवाब थे, और ये जो है कविता लिखने में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, और ये अपने जो क्या बोलते हैं, अपने साम्राज्य को, अपने रियासत को चलाने में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते
ये अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जब सबसे पहली बात कि जब अवध नवाब शुजाउद्दौला थे, ठीक है, जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर हारे थे, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हारे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि अलायंस हुआ था, बहुत सारा अलायंस हुआ था, बहुत सारा संधियाँ हुई थी, ठीक है। तो उस संधि में क्या होता है कि बंगाल के रीजन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो क्या मांग करते हैं कि तुम अपना आर्मी जो है मत रखो, ठीक है, और जितना भी रिसोर्सेस है, ट्रेड सिस्टम है, उससे जितना ज़्यादा पैसा आता है वो सब के सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट लेते जाता है। इस वजह से क्या होता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि हम वीक हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए आर्मी की होना ज़रूरी है, ठीक है, और पैसे की होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो सब्सिडरी अलायंस थी, ठीक है, जो सहायक संधि थी, ठीक है, इससे पहले सहायक संधि कौन सा संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती है कि जो बंगाल में ट्रेड सिस्टम होती है उस सारे ट्रेड सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चलाती है, ठीक है, और उसके बाद उससे जो पैसा आता है वो अपने पास रखती है, ठीक है। और उसी तरीके से अवध में भी किया जाता है। और अवध में ऐसा करने के बाद क्या होता है कि जो अवध के नवाब हैं, क्योंकि अवध के नवाब को 25 लाख रुपया जो है 26 लाख रुपया जो है हमेशा इलाहाबाद की संधि में ऐसा था, ठीक है, कि 26 लाख रुपये पर महीने इनको क्या करना पड़ता था? सालाना जो है अंग्रेज को देना होता था। किसके लिए अंग्रेज को देना होता है कि अगर मान लिया कि कोई दूसरा राजा आप पे अटैक करता है तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा था। तो 26 लाख रुपए इधर से ले रहे होते हैं और ट्रेड सिस्टम भी यही ले रखे होते हैं। और उस रियासत के अंदर जो इंटरनल मैटर होता है उनमें भी क्या करते हैं अंग्रेज लोग जो है इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल मैटर में भी अंग्रेज जो है इंटरफेयर करने के बाद क्या करता है कि अली वर्दी खा के बोलता है कि आप जो है रियासत चलाने लायक नहीं हो, आप गद्दी से हट जाओ। जिसकी वजह से क्या होता है कि अवध के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अली वर्दी खान जो है अवध के लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा अवध के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है अंग्रेज़ ऐसा नहीं चाहता कि ये मैटर अदर कंट्री में जाए, ठीक है। अगर अदर कंट्री में जाता, ठीक है, कि सिर्फ अवध के आर्मी, ये अंग्रेज जो है बस ये चाहते थे कि अवध के आर्मी ही हमसे लड़ाई कर रही है, वहाँ की आर्मी लड़ाई कर रही है। अगर पता चलता कि अवध के लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से लड़ रही है, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी होती, ठीक है। जिसकी वजह से शायद जो है ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कुछ एक्शन ले सकती थी, ठीक है। लेकिन बस वहाँ पे बात जो है दबा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद अवध जो है आपका युद्ध में उतर जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला कारण, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से राज्य हड़प नीति, ठीक है। राज्य हड़प नीति क्या था? जैसे मान लिया कि किसी भी राजा का अपना अगर बेटा ना हो, ठीक है, अगर अपना बेटा ना हो और वो किसी दूसरे के बेटे को यानी गोद लिया हुआ बेटे को अपना सत्ता सौंप नहीं सकता, ठीक है। अगर वो सत्ता सौंपता है तो उसकी सत्ता जो है वो अंग्रेज़ों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगी। तो जिससे तुम्हारा झांसी, ठीक है, झांसी जो है चला जाता है। आप जानते ही हैं कि झांसी इसी वजह से जो है अंग्रेज़ का जो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी, वो झांसी पे अटैक करता है और झांसी को अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारी सब्सिडरी अलायंस भी होती हैं, बहुत सारी संधियां होती हैं, जैसे इलाहाबाद की संधि हम बताए, बहुत सारी संधि होती हैं ऐसे, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस कॉज भी बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे
जनजातियों को जंगल में ना जाने देना, ठीक है, जंगल में जाने से रोक देना, ठीक है। तो जनजाति भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे अंग्रेज़ों से। और हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, ठीक है, कि इस कानून में क्या है कि अगर मान लिया कि किसी इंसान को उसका जो ज़मीन जायदाद होता है, ठीक है, उसको अपने पैतृक से मिला है, ठीक है, तो ये जो लॉ था वो अंग्रेज़ ख़त्म करना चाहते थे। समझ रहे हैं? जैसे मान लिया कि मेरे को जो मेरे फादर से जो मिला ज़मीन जायदाद, ठीक है, वो अब मेरा नहीं होगा, वो अंग्रेज़ का हो जाएगा, ठीक है। अब अंग्रेज़ का होगा कैसे, ठीक है, अंग्रेज़ का हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो गया हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये है, ठीक है। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी ऑफ कन्वर्जेशन, मतलब अगर मैं हिंदू से, मान लिया कि मेरे को जो फादर से ज़मीन जायदाद मिला है, ठीक है, अगर वो ज़मीन जायदाद मैं अपने पास रखना चाहूँ तो मेरे को क्रिश्चियन बनना होगा, तब जा कर के मैं उस ज़मीन जायदाद का मालिकाना हकदार होऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि डायरेक्ट हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाना। तो धर्म से भी अंग्रेज़ लोग जो हैं वो खेल रहे थे, समाज से तो खेल ही रहे थे, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे थे, वो धर्म से भी खेलना स्टार्ट कर चुके थे। और एबॉलिशन ऑफ सती एंड अदर सोशल प्रैक्टिस, सती प्रथा तो सही में एक खराब प्रथा था, ठीक है। इसको हटा करके जो ईश्वरचंद्र सागर जो है, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ सती, ठीक है। और इसमें साथ देते हैं कौन, आपका जा कर के लॉर्ड मैकेनले और आपका राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो है एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा होता है, मतलब सती प्रथा को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि सती प्रथा एक मतलब हम कह सकते हैं घृणित प्रथा थी, ठीक है, एक खराब प्रथा थी। जैसे मान लिया कि 17-18 साल का क्या है लड़की है, उसका शादी हो गया मान लिया कि 55 साल से, ठीक है। अब बताइए ये 55 साल को तो उसको कुछ भी बीमारी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो वो मर जाएगा, ठीक है। अब इसके मरने के जस्ट बाद इसको ज़बरदस्ती इसके बॉडी के साथ ही जला दिया जाता था, ठीक है। तो ये प्रथा काफ़ी गंदा प्रथा था, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अंग्रेज़ एक काम तो अच्छा किए थे, ठीक है, और अंग्रेज़ में कौन किए थे, वो लॉर्ड मैकेनले और राजा राम मोहन रॉय जो है वह सती प्रथा को हटाए थे। ये काफ़ी हम कहेंगे सराहनीय काम था, ठीक है, अच्छा काम था। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू के धर्म से भी खेलते जा रहे थे अंग्रेज़, ठीक है। तो इससे भी गुस्सा जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है इंडिया में बढ़ रही थी। और मॉडर्नाइजेशन क्या कहने का मतलब क्या कि अगर मान लिया कि अंग्रेज़ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो, मान लिया कि बंगाल है और बंगाल से हमको गुजरात के रियासत में अगर वॉर छिड़ा हुआ है, तो वॉर में हेल्प के लिए क्या किया गया था, ट्रेन को बनाया गया था, ठीक है। मतलब कि ट्रेन जो है हमारे इंडिया में आए, ठीक है, वॉर में हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, ठीक है, वो ट्रेन को लाया गया, ठीक है, जिससे क्या होता था कि अंग्रेज मतलब अगर एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो तो काफ़ी इजीली पहुंच जाया करते थे, ठीक है। और रिसोर्सेज अगर ले जाना हो तो वो ट्रेन के से ही काफ़ी ज़्यादा ले चल जाया करते। तो मतलब कहने का मतलब कि जब ट्रेन आई ना, जब मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि इंडिया के रिसोर्सेज और फास्टली एकदम जो है मतलब बाहर जाने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कल्चर भी डिस्ट्रॉय होते चला जाता है, ठीक है, संस्कृति भी जो है वो डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि एक जगह है, उसमें हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ जो है अंग्रेज़ बोलते हैं क्या कि ये बकवास है, ये क्या बकवास है, मतलब वो क्या बोलते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति पे वो चलते थे, ठीक है, ये हो गया। और हाई टैक्सेस, काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्री खोल के रखे हुए थे इंडिया में, ठीक है, अगर वो इंडिया के लोगों से ही यानी इंडिया के रिसोर्सेज यानी को अगर ख़रीदना चाहें तो वो
क्या है कि उनको महंगा दाम पे दिया जाता था, ठीक है, और महंगा दाम पे वो इंडिया का रिसोर्सेज को ही खरीदते थे। और उसके बाद जो वो इंडस्ट्री में जब वो बन के आता था तो वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाता था, ठीक है। और जो ब्रिटेन है वो क्या करते थे कि इंडिया के रिसोर्सेज को ले जा करके, कच्चे माल को ले जा करके वो ब्रिटेन ले जाते थे, और ब्रिटेन में ले जा करके वो क्या करते थे कि प्रोडक्ट बनाते थे, और वो प्रोडक्ट इंडिया के जो कंपनी के प्रोडक्ट से काफ़ी सस्ता होता था उनका प्रोडक्ट। तो इस वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वो बिकता था। तो इस वजह से यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्री हो गए इंडिया के, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहे थे, ठीक है। और गरीबी तो काफ़ी ज़्यादा छा ही रही थी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भी बेकार हो रहा था धीरे धीरे। फिर आपका किसान भी काफ़ी ज़्यादा जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री ख़राब कर चुकी थी लगभग, क्योंकि पहले क्या था, पहले सेल्फ डिपेंडेंट थे, ठीक है। किसान इंडस्ट्री वालों को हेल्प करते थे और इंडस्ट्री वाले किसान को हेल्प करते थे, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी हो रहा था। फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ, ठीक है। और पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म इतना ज़्यादा भूखमरी हो गया इन सब कारणों की वजह से कि लोग अपने परिवार को पालने के लिए जो है वो अंग्रेज़ के सेना में भर्ती होने लगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे हम कह सकते हैं कि ये सब तो रीजन हो ही रही थी, अलग अलग एरिया में हो ही रही थी, ठीक है। लेकिन मेन कारण ये था कि 9 मई 1857 में एक एनफील्ड राइफल आई थी, ठीक है। उसकी जो बुलेट थी ना, उस बुलेट में एक ग्रीस लगा करती थी, ठीक है। वो ग्रीस सूअर के चर्बी और गाय के चर्बी से क्या होता था, बना करता था, ठीक है। और सूअर जानते हैं कि सूअर जो है, सूअर को सबसे खराब मियाँ लोग मानता है और गाय को हम लोग पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो पहले इस ग्रीस को क्या करना पड़ता था, खींचना पड़ता था, और उसके बाद बंदूक में लगाना पड़ता था, और उसके बाद जो है वो बंदूक में डाल करके हम लोग फायर, मतलब उस टाइम लोग जो आर्मी जो थे वो किया करते थे। लेकिन क्या होता है कि मंगल पांडे जो है वो मना कर देते हैं, ठीक है। ये मेन कारण था 9 मई 1857, ठीक है, मेरठ में हुआ, बंगाल के मेरठ में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश, हाँ मतलब वही अभी जो बांग्लादेश में भी चला गया, ठीक है, बैरकपुर, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर छावनी में, अब बांग्लादेश में चला गया, ठीक है, अब के टाइम में, ठीक है। तो वहाँ मंगल पांडे जो है वो मना कर देते हैं, लेकिन वहाँ के जो अंग्रेज़ सिपाही हैं, और जो अंग्रेज़ सिपाही होता है, जो मेन सिपाही होता है, वो क्या करता है कि मतलब ज़बरदस्ती करता है, जिसकी वजह से वहाँ के आर्मी में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो गुस्सा होने की वजह से क्या करते हैं, मंगल पांडे इन्हीं को मार देता है, ठीक है। और उसके बाद 11 मई 1857 को क्या होता है कि जंग छिड़ जाती है, लगभग 85 आर्मी जो है वो मिल जाती है। और फिर जब पूरी ये इस वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है इसका बोलबाला हो जाता है कि हाँ अब जो है रिवॉल्यूशन हो चुकी है, तो बिहार भी सपोर्ट करता है, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, ठीक है, ये सब के सब जो है वो अंग्रेज़ के खिलाफ हो जाते हैं, और 1857 की क्रांति का बिगुल फूका जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सब मिल करके कहाँ जाते हैं, मुग़ल साम्राज्य बहादुर शाह जफ़र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, ठीक है। और नेतृत्व करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस सितंबर 1857 में काफ़ी ब्रूटली तरीके से अंग्रेज़ जो है इतना बड़ा विद्रोह जो है वो दबा देता है, ठीक है, जिसमें कानपुर से आपका नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से वीर कुंवर सिंह, झांसी से लक्ष्मीबाई, ठीक है। बेगम हजरत महल को भी क्या रियासत को मिला लिया गया, और उसके बाद उनको नेपाल भगा दिया गया, ठीक है। झांसी के जो लक्ष्मीबाई थे, ठीक है, उनको भी मार दिया गया, ठीक है। और आपका जो कानपुर के जो नाना साहब थे, ठीक है,
नाना साहब भी क्या होते हैं कि ब्रूटली तरीके से उन पे भी ये किया जाता है, तो वो भी नेपाल भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ जो तात्या तोपे हैं वो काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी सही तरीके से वो अंग्रेज़ों से लोहा लेते हैं, और काफ़ी जो है उनको भी बहुत मतलब भयानक तरीके से तात्या तोपे को यहाँ भी मार दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये 1857 की क्रांति जो है मतलब एंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बिल्कुल हम कह सकते हैं ब्रूटली काफ़ी बहुत भयानक तरीके से जो है ये विद्रोह जो है दबा दिया जाता है, ठीक है। ये विद्रोह सक्सेस हो सकता था, ठीक है, 1857 का विद्रोह सक्सेस हो सकता था, ठीक है। वो सक्सेस कैसे होता? वो सक्सेस ये होता कि जो लीडर था ना, ठीक है, वो लीडर कोई स्ट्रांग होता, ठीक है। बहादुर शाह जफर की जगह पे अगर मान लिया, लेट कर लें कि औरंगजेब होते, ठीक है, औरंगजेब होता या फिर अकबर होता है, ठीक है, कोई एक बिल्कुल अच्छा लीडर होता, तो शायद ये जीत जाते। तो हारने का कारण लीडरशिप भी था कि अच्छा लीडर नहीं था, ठीक है। और हारने का और भी कारण था कि साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में इनको कोई मतलब नहीं था, इनको कुछ पता नहीं था। इसका मतलब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इंडिया जो है वो ये युद्ध जो है 1857 की क्रांति लड़ नहीं रही थी, ठीक है। अब प्लस जो सिख हो गए, पंजाब हरियाणा हो गए, ये सब भी, पंजाब हो गया, ठीक है, आपका इधर वाला जो अब जो पाकिस्तान में जो चला गया वो वाला रीजन भी जो है वो इस वॉर से वेस्टर्न जो है भी अनभिज्ञ रहता है, उनको भी कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। बस इतना ही छोटा सा रीजन में क्या होता है, इंडिया के छोटा सा रीजन में ही बस वो फैला होता है, ठीक है। तो अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये फैल रहता तो शायद ये युद्ध जीत सकता था 1857 की क्रांति। तीसरा कारण ये था कि इंडिया जो 1857 की क्रांति में जो भी भाग ले रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में, ठीक है, उसमें लाठियों से, डंडों से, तलवारों से और जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ ये सब लड़ाई कर रहे थे। तो गोली बंदूक के सामने ये लाठी और तलवार क्या करें, ठीक है। तो तीसरा कारण ये भी था, ठीक है, और भी थे, ठीक है। तो ये रहा, आप देख लीजिए ना, 1765 में यहाँ पर अंग्रेज़ थे, 1805 में यहाँ पर, ठीक है, 1837 में बस इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, 1897 में पूरा का पूरा एकदम ये रीजन। और जहाँ इनका रीजन नहीं था वहाँ प्रिंसेस स्टेट था, और उस प्रिंसेस स्टेट वाले को भी अंग्रेज़ों के अंडर में रहना पड़ता था, ठीक है। वो भी अपना जो है वो इनके खिलाफ नहीं जा सकते थे, जैसा ये अंग्रेज़ लोग बोला करते थे प्रिंसेस स्टेट, वो भी जो है उनको मानना होता था, ठीक है। बहुत, तो ये सब कारण था, ठीक है, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कारण, सोशल इश्यू क्या था, ठीक है, बहुत सारा टैक्सेस लगा देना, ठीक है। मेन कारण आपका वही बैरकपुर छावनी में, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा 1857 की क्रांति, ठीक है। और इसका अगला पार्ट जो है अब हम कल लाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।